बाज़ लोग इस पे एक इश्काल करते हैं भाई कि जिस माजी का फ्यूचर से लिंक नहीं होता, ठीक है, जब हम मरेंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं जब हम मरेंगे तो हमें एक ज़मीर तो मुतमईन होगा ना थोड़ा सा, तो इंसान का अच्छे काम करके ज़मीर बहरहाल मुतमईन होता है, चाहे उसको अजर ना भी मिले। तो हम आखिरत पर अगरचे ईमान नहीं रखते, लेकिन जब मरने लगेंगे तो आत्मा तो खुश होगी ना। क्या ख्याल है भाई? आत्मा क्या होगी? खुश होगी, ज़मीर खुश होगा, क्योंकि अच्छा काम करने से ये इंसान की फितरत है। तो ये इतनी थोड़ी सी खुशी है ना ज़मीर की, कि इस थोड़ी सी खुशी के लिए कोई 50 साल कुर्बानी देने के लिए तैयार। बोलो भाई, ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि इस खुशी की बेस पर 1 साल के लिए आप पैदल तबलीगी जमात में अपना खर्चा, अपनी जान, अपने माल के साथ निकल जाएं और 1 साल बूढ़ों की जमात को क्या करें? बर्दाश्त करें। ये 5 मिनट ज़मीर को खुश करने के लिए ऐसा ज़्यादा ज़्यादा ये होगा, गुटखा छोड़ देगा, शराब थोड़ी कम कर लेगा, थोड़ा कहेगा यार थोड़ा इतना ना पियोगे दिमाग पे चढ़ जाए, थोड़ा इंसान ना, इससे ज़्यादा बोलते क्यों नहीं भाई? कुछ भी नहीं हो। और रब की इबादत पे आ जाए, अल्लाह को अल्लाह मानने लगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रमज़ान के गर्मियों में रोज़े रखना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए ये जो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो, इसका मतलब क्या है कि आखिरत की तैयारी में लगा दो। पैसा भी अगर कमा रहे हो तो नीयत आखिरत होनी चाहिए। दुनिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ताजिर जो ईमानदारी के साथ तिजारत करे क़यामत में पैगंबरों के साथ होगा। अगर तिजारत की तरगीब ना होती, पैसा कमाने की तरगीब ना होती, तो अल्लाह के नबी ईमानदार ताजिर को पैगंबरों से ना मिलाते। नबी ने फरमाया वो शख्स जो इसलिए माल कमाता है, तिजारत करता है और माल कमाता है ताकि लोगों से मुस्तगनी रहे, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह के मोहताज बनो, मखलूक के मोहताज ना बनो। इस नीयत से कि मैं खिलाने वाला बनूँ, खाने वाला ना बनूँ, रिश्तेदारों पे खर्च करूँ, अपनी भी सेहत अच्छी होगी, रिश्तेदारों पे भी खर्च करूँगा। इस नीयत से जो कमाता है, तो इस अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करार दिया है। बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बनता है इस नीयत से कि मैं इंसानियत को मौत के मुंह में जाने से क्या करूँगा? बचाऊँगा। तो कुरान ने क्या कहा? जिसने एक इंसान की जान बचाई, सवाब के लिहाज से कैसे? जैसे तमाम इंसानों की। कितना मुक़द्दस शोबा है अगर नीयत अच्छी हो, कितना मुक़द्दस शोबा है। फिर बुढ़ापे में अगर ये डॉक्टरी इसके काम नहीं आई, अस्पताल वालों ने निकाल दिया, कोई परेशानी नहीं। इसको पता है मेरा माजी इतना अच्छा गुजरा है कि बुढ़ापे में बदला नहीं मिल रहा, मगर अनकरीब बदला। बोले भाई एग्जामिनेशन हॉल है, जहाँ से बाहर जाएंगे तो बदला। तभी हमने अपने शेख को देखा, बुढ़ापे में बहुत खुश रहते थे। जैसे जैसे मौत का वक्त करीब था ना, खुशी उनकी क्या होती थी? बढ़ती, क्योंकि उनका माजी बहुत अच्छा था। बुढ़ापे के अय्याम इतने अच्छे। हज़रत फरमाते मैंने जवानी रोते हुए गुजारी है। कैसे गुजारी है? रोते हुए। क्यों? अपनी कोताहियों की तरफ तवज्जो ज़्यादा करते थे, अपनी खूबियों की तरफ तवज्जो नहीं। फरमाते हैं जब मैं उम्र मेरी बढ़ गई, फिर मैंने अल्लाह से कहा, दुआ मांगी, अल्लाह मैंने ज़िंदगी रोते में गुजार दी है, अब तू क्या कर, मुझे हंसने वाली ज़िंदगी दे, अब मेरी कैफियत को क्या कर दे, चेंज कर दे। फिर फरमाते थे कि बुढ़ापे में उम्मीद को गालिब रखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में अमल की ताकत ख़त्म। खौफ इसलिए होना कि अमल करे, अमल की ताकत ख़त्म, और खौफ की वजह से आसाब क्या होते हैं और कमज़ोर, और अमल और। फरमाया बुढ़ापे में उम्मीद को गालिब रखो, उम्मीद को। क्या अच्छा होगा, अब क्या होगा अच्छा? जवानी में किसको गालिब रखो? खौफ को, क्योंकि ताकत है, आसाबी क़ुव्वत भी है, और गुनाह का ख़तरा भी जवानी में ज़्यादा है, बुढ़ापे में कम। तो बुढ़ापे में इतना खुश रहते थे और फरमाते थे बस अभी हम इस मुसाफिर खाने से जाने वाले हैं। और फरमाते थे अनकरीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम से मुलाकात, बोलो भाई, होने वाली। जिन बड़े बड़े हमारे इस्लामी शायर गुजरे, मौलाना रूमी से बड़े मुतासिर थे। जब उनका शेर पढ़ते थे कहते थे जाने के बाद मौलाना रूमी से ज़रूर मिलूँगा मैं, ठीक है ना, बोलूँगा ये शेर आपने बड़ा ही ख़ानदानी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये शेर आपने क्या कहा था, बड़ा ही ख़ानदानी। तो फ्यूचर से जिसका लिंक होगा मेरे भाई, उसमें तो आपको कुछ बनोगे, नहीं होगा तो ये सब हवाई बातें हैं। तभी इनकी बेचारों की ज़िंदगियों का हाल देखो। तरक्की है दुनियावी, कामयाबी नहीं है। इस दुनियावी तरक्की को ये क्या समझ रहे हैं कामयाबी? तो फ़िरौन इसी गलती का शिकार हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हादिल अनहारू तजरी मिन तहती, और मेरे महलात के नीचे से नहरें गुजरती हैं, तरक्की मेरे पास है, तुम्हारे पास तरक्की नहीं है। तो इसी को कुरान ने बताया कि तरक्की को कामयाबी मत समझो। तुम्हारा फ़िरौन का लाइफ स्टाइल क्या था? गलत। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, मगर लाइफ स्टाइल क्या था? सही।
समझ रहे हो, सही रास्ते पर थे और वो गलत रास्ते पर, उसकी तरक्की उसको तबाह कर गई। और अगर फिरौन गर्क ना भी होता पानी में तो भी तो मर चुका होता ना, तो कहाँ गई वो? जब मर गए तो खत्म। इस सारी तरक्की इंसान की मौत के वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह जमीन बोस हो जाती है। अगर उनको पता होता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हो जाएगा तो बनाते इतना बड़ा। बिल्कुल ऐसे इंसान इस बॉडी पे मेहनत करते करते बिल आखिर ये बॉडी क्या हो जाती है? खत्म। ये इंजाम है। तो इस बॉडी पे मेहनत करो आखिरत के लिए, पैसा कमाओ आखिरत के लिए, एजुकेशन हासिल करो आखिरत के लिए, फिर इंशाअल्लाह खुशी भी होगी, ज़मीर भी मुतमईन होगा, और जैसे जैसे मौत करीब आएगी सुकून और इत्मीनान, बोलो भाई, बढ़ता चला जाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।